नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश बिहान अपने YouTube चैनल MPSW क्लासेस इन हिंदी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। MPSW क्लासेस इन हिंदी YouTube चैनल का मुख्य उद्देश्य है MPSW, ANM व GNM के कोर्स के सिलेबस को कवर करवाना है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि MPSW क्लासेस इन हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके सूचित करें ताकि वह गलती दोबारा न दोहराई जा सके। आज का अपना टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चनों का है जो कि पर यूनिट में 40 मार्क्स के आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रक्त परिसरण की खोज 1968 में विलियम हार्वे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त परिसरण तंत्र शरीर का परिवहन तंत्र होता है। इसके द्वारा आहार, ऑक्सीजन, जल तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति ऊतकों और कोशिकाओं को की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है 3, शरीर के भीतर रक्त परिसरण में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। एक वयस्क मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 माध्यमिक अक्षारीय होता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान 39 डिग्री सेल्सियस बकरी का होता है। उच्च रक्त प्राणी चमगादड़ होता है। शीत रक्त प्राणी छिपकली, मेंढक व मछली होते हैं। लसिका तंत्र रक्त में पीएच मान को नियंत्रित करता है। रक्त के पीएच मान में 0.2 की कमी होने पर मृत्यु हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर रक्त न जमने के कारण हेपरिन प्रोटीन होता है जो कि लीवर यानी कि यकृत बनाता है। खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य के रक्तचाप को बैरियल धमनी से मापा जाता है। सामान्य रक्तचाप 120/80 यानी सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक होता है। हाइपर को सिस्टोलिक बोलते हैं, जैसे 120 को सिस्टोलिक और जो 80 नीचे का माना जाता है उसको डायस्टोलिक बोला जाता है। हाइपरटेंशन जब कोई व्यक्ति लगातार उच्च रुधिर दबाव से पीड़ित होता है तो उस अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। जैसे कि मानव का बीपी 120/80 होता है और हाइपर में वह है 150 या 150/90 होगा तो उसको हाइपरटेंशन टेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन जब व्यक्ति का लगातार निम्न रक्तचाप 100/50 mmHg से पीड़ित हो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। रक्तदाब स्फिगोमोनोमीटर से मापा जाता है। शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि सेल्सियस में मापेंगे तो वह 37 डिग्री सेल्सियस होगा और यदि हम फ़ारेनहाइट में मापेंगे तो वह 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
जब शरीर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो इस स्थिति में हाइपोथर्मिया कहते हैं। यानी कि जब शरीर का तापमान 95 यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो उस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। रक्त हीमोग्लोबिन आयरन की कमी से एनीमिया, रक्त में हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। रक्त का निर्माण हड्डियों के अंदर वाले भाग यानी बोन मैरो में होता है। बोन मैरो या जिसको हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। प्लीहा का कार्य शुक्राणु क्रिया करना है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 ग्राम होती है और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 14 ग्राम होती है। आरबीसी के कार्य शरीर के प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, यह फुल फॉर्म भी आ सकती है। आरबीसी की फुल फॉर्म लिखो, ये आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होती है। इसका कार्य शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आना होता है। सोते वक्त आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है तथा जो लोग 4200 मीटर ऊंचाई पर होते हैं उनकी आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की कमी से इरोथेपिया या अनीमिया हो जाता है। आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। WBC, एक था आरबीसी रेड ब्लड सेल, अब दूसरा पॉइंट आ गया WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल। फुल फॉर्म होगी WBC की वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल 4 से 11,000 mm3 यानी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। इनका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है। WBC का मुख्य कार्य संक्रमण से लड़ने में मदद करना, यानी शरीर में जो संक्रमण होता है उसका यानी कि बीमारियों से लड़ने का कार्य किसका होता है? WBC का। किसी भी संक्रमण के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। WBC को शरीर का खालिस्तान कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपने कमेंट में बताना है कि शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है। सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट, इसमें एंटीबॉडीज बनते हैं, यानी कि WBC वाइट ब्लड सेल में सबसे छोटी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट, जिसमें एंटीबॉडीज यानी रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। सबसे बड़ी WBC यानी वाइट ब्लड सेल मोनोसाइट, छोटी थी लिम्फोसाइट, बड़ी है मोनोसाइट। WBC का निर्माण अस्थि मज्जा लिम्फ नोड प्लीहा यकृत में होता है। WBC का जीवन काल कितने समय का होता है? यह क्वेश्चन भी आपने कमेंट में बताना है। WBC की संख्या ज़्यादा हो जाने से कैंसर हो जाती है, जिसे ल्यूकोमिया कहते हैं। WBC की संख्या यदि शरीर में ज़्यादा हो जाए या किसी स्थान पे हो जाए तो उससे कैंसर बन जाती है और जिसे ल्यूकोमिया कहते हैं। डेंगू ज्वर में शरीर में प्लेटलेट्स घट जाते हैं। प्लेटलेट्स की कमी होना थैम्रोबोपेनिया कहा जाता है। रक्त का थक्के जमने के लिए विटामिन K की ज़रूरत होती है और विटामिन K की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें पीले फलों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। ब्लड बैंक में रुधिर
खालिस्तान डिग्री पर रखा जाता है? यह क्वेश्चन भी आपने कमेंट करके बताना है। वर्ल्ड बैंक में रक्त कितने दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है या कितने दिनों के लिए स्टोर किया जाता है? यह क्वेश्चन भी आपने कमेंट में बताना है। रुधिर वाहिकाओं से निकले गए रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें थोड़ा सा सोडियम अथवा पोटासियम एक्लाजेट मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज 1900 में कार्ल स्टेनर ने की थी। इसके लिए 1930 में उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद टॉपिक आता है हृदय का। हृदय का धमनियां हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। या विभिन्न अंगों तक पहुंचाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाने वाली वाहिनियों को धमनियां कहते हैं। यह लाल रंग की होती है और प्राय इसमें शुद्ध रक्त होता है। रक्त दो प्रकार का होता है, एक तो शुद्ध, दूसरा अशुद्ध। शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन फुल मात्रा में या पूर्ण रूप से होती है उसे शुद्ध कहा जाता है, और जिसमें ऑक्सीजन न होकर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे अशुद्ध रक्त कहा जाता है। शुद्ध रक्त लाल चमकीले रंग का होता है और अशुद्ध रक्त बैंगनी रंग का, गाढ़ा बैंगनी रंग का होता है। शिराएं विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त लेकर हृदय तक पहुंचाने वाली रक्त वाहिनियों को शिरा कहते हैं। यानी शिराएं किसे कहते हैं? जो विभिन्न अंगों से अशुद्ध यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लेकर हृदय तक जाती हैं, उनको शिराएं कहते हैं। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय गुलाबी रंग का होता है तथा इसका काम रक्त को पंप करने का होता है। ये क्वेश्चन हो गया कि हृदय कैसे रंग का होता है। इसका आंसर है हृदय गुलाबी रंग का होता है और इसका कार्य क्या है? रक्त को पंप करके आगे पहुंचाना। हृदय के बाईं तरफ है। अगर किसी का हृदय बाईं तरफ होता है, यदि किसी का दिल दाईं तरफ यानी राइट तरफ हो तो उसे टिकोर्डिया कार्डिया कहते हैं, टियार्ट्रो कार्डिया कहते हैं। रक्त यानी हृदय की पहली आवाज़ को क्या कहते हैं? लब। और हृदय की दूसरी आवाज़ को डब कहा जाता है। शरीर में शुद्ध रक्त बाईं तरफ यानी शरीर में यानी कि हृदय के बाईं कोष्ठ में शुद्ध रक्त होता है और दाईं यानी राइट में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। हृदय की औसत वजन लगभग 300 ग्राम का होता है। पुरुषों में हृदय का वजन 280 से 350 ग्राम होता है और महिलाओं में 320 से महिलाओं में 230 से 280 होता है और शिशुओं में यानी न्यू ब्रोथ यानी बच्चों में इसका वजन 20 ग्राम का होता है। हृदय वारण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। इसमें यदि किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयाघात या हार्ट अटैक का झटका आ जाता है। हृदय में रक्त पंप करने की गति या क्षमता 4.5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से होती है। हृदय में 4 भाग होते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। हृदय में 4 वाल होते हैं। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, मेंढक के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, प्लेह में 4 कोष्ठ होते हैं और सरीसृप में 3 कोष्ठ होते हैं। दाएं अलिंद और बायां निलय के बीच में ट्रेकार्पिन वैल्यू, बाईं अलिंद और बाएं निलय के बीच में बाइस्कोपेड वैल्यू होती है। एक धड़कन को पूरा करने में 0.5 सेकंड
कासे में लगता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटासियम खनिज अनिवार्य है। थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं। हृदय की एक धड़कन में 70 ml रुधिर पंप करता है। हृदय की धड़कन को स्टेथोस्कोप यंत्र से मापते हैं। वयस्क औसत की धड़कन 72 बार प्रति मिनट होती है और भ्रूण की हृदय की धड़कन 150 MIM यानी 150 बार एक मिनट में। शिशु का 150 बार हृदय धड़कता है। सबसे अधिक धड़कन छछूंदर में होती है और सबसे कम वेल्यू व्हेल मछली में होती है। सबसे तेज तंत्रिका आवेग 532 km/h होता है। ECG हृदय संबंधी रोगों की जांच करने के लिए टेस्ट किया जाता है। पेसमेकर या गति प्रेरक हृदय की गति बढ़ाने के लिए प्रयोग में किया जाने वाला यंत्र होता है। पेसमेकर को हृदय का दिल कहा जाता है। अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाते हैं और अक्षारीय हृदय की गति को कम करते हैं। जॉर्विक प्रथम कृत्रिम हृदय है जिसे रॉबर्ट जॉर्विक ने बनाया था। विश्व स्तर पर हृदय प्रत्यारोपण का जनक क्रिश्चियन बनाई। भारत में हृदय प्रतिरोपण का जन्म गुणगोपाल राव है। चित्रा वल्लभ भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया कृत्रिम हृदय है, यानी चित्रा वाल्वा भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया कृत्रिम हृदय है। आज का टॉपिक ये था और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ये जो क्वेश्चन थे ये इम्पोर्टेंट हैं और आप इनको अपनी कॉपियों में नोट करें। और हमने 4 क्वेश्चन आपसे बोले थे कि हम इनके कमेंट में आपने इनके जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन दोबारा बताते हैं। शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लड बैंक में रक्त को कितने समय तक सुरक्षित रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3, ब्लड बैंक में रक्त को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है? और क्वेश्चन नंबर 4, स्रोदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? और क्वेश्चन नंबर 5, स्रोगामी रक्त या ग्रुप किसे कहा जाता है? आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।